हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका और इन्होंने तो खा लिया। मतलब मैं अभी खाऊंगी। मैं ये बोल रही थी, कल मैंने आपको बताया था ना कि मेरा कूलर ख़राब हो गया, तो मेरे को आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही फ्रेंड्स, तो इसलिए ना देखिए मेरे इस ओवन के ऊपर क्या पड़ा है। ये छोटा सा कूलर कूलर मतलब हाँ, वो कूलर का भी काम करता है, लेकिन मैं तो इसको पंखे के रूप में काम में लेती हूँ। हालांकि हवा बहुत थोड़ी कम देता है, लेकिन फिर भी चलता है। आज मैंने खाने में बनाया फ्रेंड्स दाल चावल सब्जी मिक्स वेज पनीर डाल के और रायता। और चूँकि मेरा भाई आया हुआ है ना, तो फिर मेरे हस्बैंड ऐसे हंस रहे थे, बोले क्या ना वो क्या आज हमको अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। हमारे लिए ऐसी कोई बात नहीं है, रोज़ ही अच्छा बोलने में तो मजाक कर रहा हूँ, तो मैं बोली कोई बात नहीं, ऐसे छोटी मोटी हंसी मजाक होते रहने चाहिए फ्रेंड्स आपस में। तो हुआ यूँ कि कल देखिए मेरे साथ, मैंने आपको जब बताया था ना, एक तो कूलर ख़राब हो गया और फिर वो गैस वाली भी समस्या, तो वो समस्या भी मेरी हल हो गई। मतलब उसमें सिलेंडर जो लीक हो रहा था ना फ्रेंड्स, तो मैंने हालांकि ये वाली प्रॉब्लम मतलब कि सिलेंडर लगाते समय मैंने पहले बहुत बार फेस की हुई है, लेकिन इस बार मतलब बहुत दिन हो गया तो मैं भूल गई कि ये क्या प्रॉब्लम थी। उसमें हुआ क्या था कि वो वाला जो पहले वाला सिलेंडर था उसकी गैस पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, इसीलिए वो बंद हो गया था। ठीक है। और दूसरी समस्या जो थी कि रेगुलेटर ख़राब हो गया, तो रेगुलेटर ख़राब नहीं था। एक्चुअल जो नया सिलेंडर था उसका वॉशर जो होता है उसके बीच में छोटा सा वो उधर में पड़ा है, मैं दिखाऊंगी आपको, या तो दिखाई देती हूँ। तो वॉशर ख़राब हो गया था, और हालांकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरे को क्या पता कैसे उस तरफ मेरा ध्यान गया नहीं। ये देखिए, ये वॉशर होता है, ये मतलब सिलेंडर के ऊपरी हिस्से में लगा हुआ होता है। और कई दफ़ा क्या ये थोड़ा सा मतलब या तो फट जाता है या फिर कैसे मतलब थोड़ा सा कटा हुआ रहता है ना, तो ये समस्या आती है सबके साथ में। तो फिर क्या हुआ कि और ये बात अच्छा, वो जो सिलेंडर खाली हुआ था ना, तो उसमें मेरे को ना थोड़ी सी ये थी कि अब इसमें भी थोड़ी बहुत गैस है, ये भारी है ऐसे करके। तो मेरी हाउस हेल्प आई, तो फिर मैंने उसको बताया कि देखा सुबह ऐसे ऐसे गैस लीक होने लग गई, और ये वाला पहला वाला सिलेंडर तो ख़त्म हुआ ही नहीं। तो बोले ख़त्म हो गया होगा भाभी जी तभी बंद हुआ, और नहीं ख़त्म, उसमें गैस है, चल तू उठा के देखना। तो उसने जैसे उठा के उसको देखा तो बोला भाभी जी खाली है। तो फिर हम ऐसे आपस में बात कर ही रहे थे, इतने में मेरे वो हाउस हेल्प का बेटा 8-9 साल का है शायद, तो वो आया, मतलब वो आया हुआ था उसके साथ में, तो एक गीला कपड़ा लेके आया और वो क्या किया कि उसको सिलेंडर को पोंछने लगा, मतलब ऐसे गीला कपड़ा फिराने लगा उसके ऊपर। तो मैं बोली ये क्या कर रहा है सिलेंडर, मैं देखी कि वो डस्टिंग कर रहा है, तो सिलेंडर की क्या डस्टिंग करनी है ऐसे करके, मतलब सिलेंडर को क्यों पोंछ रहा है, ये तो वैसे ही मतलब कि मतलब दूसरा नया आ जाता है इस टाइप से, इसका क्या पोंछना। तो फिर बोला आंटी जी आप देखो तो सही। मैं बोली क्या दिखा रहा है भैया देखो। तो फिर जैसे उसने पानी का कपड़ा फिराया गीला, तो वो सिलेंडर का पूरा पानी सूख गया है ना। तो वो बोला कि छोटे से बच्चे में देखो कितनी मतलब होशियारी, हम लोग जान नहीं रहे थे सब। तो वो बोला कि जैसे ये यदि पानी सूख जाए ना आंटी जी, तो मतलब सिलेंडर खाली है, और यदि मतलब कि पानी नहीं सूखे उसका मतलब है कि सिलेंडर भरा हुआ है। तो फिर उसने, और उसका पानी पूरा सूख गया था सिलेंडर का क्योंकि वो खाली था। तो फिर क्या हुआ कि उसने दूसरा जो भरा हुआ सिलेंडर था ना मेरा, तो उस पर जब पानी का वो पानी का कपड़ा फेरा तो उसमें पानी वैसा का वैसा था, उसका पानी नहीं सूखा। तो उसने फिर बताया, बोला आंटी जी ऐसे करके आप चेक कर लिया करो। बोले देखो बच्चे लोग आज के कितने समझदार होते हैं, तो वो लोग भी कहीं से सुने होंगे देखे होंगे या फिर ये सब रील्स वगैरह में, लेकिन उसने बताया मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने चेंज किया। अच्छा दूसरा क्या कि उस सिलेंडर का जो पुराना सिलेंडर था उसमें से निकाला और फिर उसमें लगाया तो ठीक हो गया। ऐसे करके मेरी समस्या कूलर की तो खैर चल रही है, अभी छोटा कूलर काम आ रहा है ऐसे ही फ्रेंड्स। और बस अब मतलब तैयारियां चल रही है जाने की, वहाँ शादी में जाऊंगी उसकी।
और जो मैं आपको कथा सुनाती हूँ ना फ्रेंड्स, उसमें मैंने क्या बोलते हैं ना इसके मतलब देवताओं के श्रीहीन, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही, मतलब एसी भी फेल है, इस तरीके की गर्मी है। तो ये हाँ, देवताओं के श्रीहीन होने के, श्री मतलब लक्ष्मी, तो देवताओं के लक्ष्मीहीन होने की कथा। तो उसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि दुर्वासा ऋषि थे एक बार, मतलब दुर्वासा ऋषि थे, तो उन्होंने एक बार उनको इंद्र भगवान को वो दी, इंद्र भगवान ने, देवताओं के राजा इंद्र, उनको क्या दिया, उन्होंने एक माला दी। ऐसे कई लोग ऐसे दे देते हैं ना माला वगैरह, तो माला दी ना, तो इंद्र को तो अपने ऊपर बहुत अहंकार था, तो उसने क्या किया फ्रेंड्स कि है ना, वो अपनी माला उनका हाथी था, तो वो हाथी के ऊपर ऐसे पहना दिए, है ना, ऐसे करके फेंक के और हाथी को पहना दी। तो उनको बहुत गुस्सा आया, दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया। फिर उन्होंने इंद्र को श्रीहीन होने का आशीर्वाद, तो क्या श्राप, हाँ, श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। और फिर उसके बाद देवताओं की सारी लक्ष्मी चली गई, सारी संपत्ति, जितने उनके साजो श्रृंगार थे, सोने के मतलब मुकुट और हार सोने के जो भी थे, सब चीज़ चले गए, और वो एकदम सादा वस्त्र में आ गए। और चूंकि वो देवताओं के राजा थे, इसलिए सारे देवताओं की लक्ष्मी समाप्त हो गई। तो फिर बोले इसको वापस पाने का क्या तरीका है, तो फिर उन्होंने समुद्र मंथन किया। अच्छा, समुद्र मंथन किया तो उसमें मतलब असुरों का भी सहयोग लिया गया, है ना, और देवता और असुर मिलके, ये तो आप जानते ही हैं, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, और फिर एक तरफ देवता खड़े हुए, एक तरफ दानव खड़े हुए, असुर। और जब उसको मथने लगे ना फ्रेंड्स, तो मतलब वो पर्वत था वो थोड़ा तो हिलने लग गया, डगमगाने लग गया। और उस समय हम भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार, कच्छप अवतार लिया, मतलब कछुए का अवतार लिया, और उसको मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, मतलब जैसे टेका लगा देते हैं ना कोई चीज़, तो ऐसे करके पीठ पर धारण किया, और फिर उसको मथना शुरू किया। और जब पहला क्या निकला, विष, हालाहल विष, जिसको भगवान शंकर ने, देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने सब सृष्टि का उद्धार करने के लिए, यदि वो नहीं पीते तो वो हालाहल विष पूरी सृष्टि में, प्रकृति में व्याप्त हो जाता, और फिर वो तो किसके, ये जो होता है ना अपने परमाणु विस्फोट, उससे भी भयानक खतरनाक था। तो शिव जी ने उसको अपने मतलब जैसे जैसे पिए ना, तो पार्वती जी यहाँ पर गले पर हाथ रख दी, तो वो कंठ से नीचे नहीं गया, और उनका ये गला जो है वो नीला पड़ गया, तभी से भगवान महादेव नीलकंठ महादेव कहलाए। ऐसे ही फ्रेंड्स, फिर उससे मतलब कि मथने से बहुत सारी चीज़ें निकली। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, वो मिला राजा बलि को, और ऐरावत हाथी निकला, तो वो मिला इनको, किसको, इंद्र को। और लक्ष्मी जी निकली, वो मिली विष्णु जी को। धन और क्या कलश मिला, हाँ, जड़ी बूटियाँ मिली, क्या कलश क्या मिला, जो वो मिला धन्वंतरी को, है ना। और मतलब बहुत सारी चीज़ें, कौस्तुभ मणि निकली, वो इनको विष्णु जी को मिली, और कामधेनु मिली ऋषियों को, और वृक्ष, कल्प वृक्ष मिला, वो स्वर्ग गया, और मदिरा मिली, सोचो मदिरा जो शराब होती है ना, वो मिली बेचारे तो क्या, वो तो दानवों को मिली। हालांकि इस संबंध में मेरे को थोड़ा सा देवता और दानव के मेहनत तो दोनों ने की, है ना, और ज़्यादा अच्छी चीज़ देवता लेकर, हालांकि चलो ऐसे चलता है, तो वो भी अपने भले के लिए, क्योंकि यदि दानवों के पास वो ऐसी चीज़ें आ जाती तो फिर और ज़्यादा छिंडी मचाते, तो इसलिए मतलब जो होता है भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। और फिर लक्ष्मी जी मिली, वो विष्णु भगवान को शंख मिला, उस शंख का भी कोई अच्छा सा नाम है, तो कौस्तुभ शंख नहीं, कौस्तुभ तो मणि होती है, वो भी भगवान विष्णु को, ऐसे करके सब। और बाद में जो अमृत निकला, हाँ, वो भी देवताओं को, और मतलब राहु केतु दो दानव भी आके मिल गए थे, और उसी के कारण भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, और तो बस
गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बाहर निकलने का तो धर्म ही नहीं है, कैसे मतलब आगे का सफ़र कटेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।